नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 11th को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम लोगों का इंट्रोडक्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? अब तक हम लोग रियल नंबर पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो उसका रियल सॉल्यूशन तभी होता है जब b² - 4ac > 0 होता है। जब b² - 4ac <0 होता है तो इसका मतलब होता है कि उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने देखा है कि अगर x² = -1 होता है तो हम लोग पहले बोलते थे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसका ये मतलब होता था कि कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन तो होगा ही, और वो कोई सोल्यूशन है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोडक्शन करने से पहले आयोटा से हम लोग इंट्रोडक्शन अपना कर लेते हैं। ये आई है, इसको आई जो ये आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है √-1। √-1। यहाँ देखिए i² क्या हो जाएगा? अगर i है √-1 तो i² क्या हो जाएगा? √-1 गुना -1 यानी -1। तो i² क्या हो जाता है? -1। आयोटा से हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। अभी देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम जनरल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन का a + ib, जहाँ a एक रियल नंबर है, b भी एक रियल नंबर है। एग्जाम्पल 3 + 5i -2 - 4i, इस तरह से। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स इस तरह से हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 + 3i -4 + i/3 -2 - 3i/√5। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम जनरल फॉर्म है a + ib। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग से अगर पूछा जाता है कि हमारा जो z है उसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z है a जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और b जो है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। i चूँकि एक इमेजिनरी नंबर है, √-1 उसको आप इमेजिन ही कर सकते हैं, फिज़िकली कुछ नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, या कोई भी लाइन कितना लंबा है वो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबा है, √2 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन हम लोग के लिए आई में बताना कि √-5 सेंटीमीटर कोई लाइन लंबा है या 5i एप्पल कुछ होता नहीं है, तो इमेजिनरी है, इसलिए उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाता है? b। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन है इफ़ 4x + i × 3x - y = 3 + i × -6, where x, y are real numbers, then find the values of x and y। ठीक है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि इधर में देखिए रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट को पहले हम लोग लेते हैं, रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो इधर में रियल पार्ट क्या है? 4x, और इधर में रियल पार्ट क्या है? 3। तो 4x = 3। जब इमेजिनरी पार्ट को हम लोग बराबर करेंगे तो i के गुना में यहाँ क्या है? 3x - y, और यहाँ क्या है? -6। तो इसको लिख सकते हैं कि 3x - y = -6। कि ऊपर वाले से आ गया कि x = 3/4। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब x = 3/4 इस वाले इक्वेशन से आ गया है, तो हम लोग x = 3/4 इन इक्वेशन 2 हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × x यानी कितना? 3/4 माइनस y = -6। ठीक है, तो -6 को इधर लेके आ जाते हैं, y को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 9/4 + 6 = y। देयरफॉर y =
इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 33/4 आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें सबसे पहले हम लोग एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग को दिया हुआ है A1 + IB1 Z2 = A2 + IB2, तो Z1 + Z2 क्या होता है कि रियल पार्ट को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि A1 + A2 + I × B1 + B2। ठीक है, यानी कि Z1 + Z2 में हम लोग रियल पार्ट को जोड़ के रियल पार्ट के जगह पे लिख लिए और इमेजिनरी पार्ट B1 और B2 को जोड़ के I के साथ लिख लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन फॉलो करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्लोजर लॉ, Z1 और Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 + Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 + Z2 = Z2 + Z1, वो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से स्पष्ट है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, Z1 और Z2 को पहले जोड़ लीजिए फिर Z3 को जोड़िएगा तो वही मिलेगा जो Z1 + Z2 Z3 को जोड़ के। ठीक है, फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि उसमें अगर किसी नंबर को जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि कोई ऐसा नंबर अगर रियल नंबर में अगर हम लोग देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 होता है कि 0 को 4 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 को 6 में जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 0 ही है वो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 कैसे भी लिख सकते हैं 0 + I0, तो 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इसलिए 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अभी देखिए एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें किस नंबर से उसको हम जोड़ें कि 0 आ जाए। ठीक है, Z अगर मेरे पास है A + IB तो इसमें क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो इसमें -A - IB जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग को दिया हुआ है तो उसका एक और एक मात्र एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी देखिए कि दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग को, अच्छा एडिशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब डिफरेंस है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 तो Z1 - Z2 को एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि Z1 ± Z2 है, और सारा ये सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है जो प्रॉपर्टीज़ एडिशन जो ऑपरेशन है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जिन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है उन सारे प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंस भी फॉलो करता है। और डिफरेंस कुछ नहीं है, एडिशन का ही एक दूसरा तरीका है। जैसे Z1 - Z2 को Z1 ± Z2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज करते हैं कि Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर A + IB, Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है C + ID, तो Z1 × Z2 AC - BD × I + I × AD + BC आता है। कैसे आता है, बहुत ही आसान है, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को। तो पहले A को C से कीजिएगा तो क्या आएगा AC, प्लस A को आप कीजिएगा D से तो I × AD प्लस अब IB को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा C से तो I × BC, IB और ID को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाता है I² BD। ठीक है, अभी देखिए इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है AC I²। पहले हमने देखा है कि I² = -1 होता है, तो I² की जगह पर -1 लिखिए तो -BD, ये रियल पार्ट हो गया जिसमें I नहीं जुड़ा हुआ है। I कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ और यहाँ, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं I × AD + BC, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि Z1 और Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
Z1 गुना Z2 या फिर Z2 गुना Z1 दोनों इक्वल होगा। एसोसिएटिव Z1 Z2 Z3 है तो उसमें पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लिए जाइए, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू वही आएगा। फिर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। Z इज इक्वल्स टू अगर A प्लस आई बी है तो उसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिससे अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगा। तो A प्लस आई बी को अगर 1/A प्लस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। हम लोगों ने पहले देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी हमने देखा कि 0 होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, जिसमें अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को मिल जाता है। अब डिवीज़न प्रॉपर्टी को हम लोग डिवीज़न को देख लेते हैं। डिवीज़न भी क्या है, एक स्पेशल केस है मल्टीप्लिकेशन का। Z1/Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2। ठीक है, अभी देखिए एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, Z1 दिया हुआ है हमारा, Z2 दिया हुआ है, तो Z1/Z2 कैसे निकालेंगे। नीचे में अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ देखिए Z2 नीचे में आ रहा है, तो उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर नीचे में है 2 माइनस आई, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, A माइनस बी इसको मान लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस आई से। ठीक है, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आता है, और नीचे में आप देखिएगा ध्यान से, तो ये दरअसल ऐसा है कि A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो ऊपर में सॉल्व करके कुछ इस तरह से आता है, नीचे में आता है 4 प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर हम लोगों ने देखा है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो 4 माइनस ऑफ 1 यानी 4 + 1, ये इस तरह से सॉल्व करके आ जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर ऑफ आई। आई क्या था, -1। आई स्क्वायर क्या होगा, √(-1) गुने √(-1) -1, वही है -1। आई क्यूब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझते हैं, आई क्यूब √-1 गुना √-1। अभी देखिए ये और ये तो गुना होकर क्या हो जाता है, -1 इंटू, और ये क्या है, एक तरह से आई, क्या हो जाएगा, -आई क्यूब। अब आई के पावर 4 क्या हो जाएगा, आई क्यूब था -आई, तो -आई में अगर फिर से आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या है, -1, तो -(-1) प्लस 1, आई टू द पावर 4 हो जाता है 1। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि आई टू द पावर 4 के जहाँ इंटीजर है इज इक्वल्स टू 1 होता है, आई के पावर 4 के प्लस 1 आई होता है, आई के पावर 4 के प्लस 2 -1 होता है, आई के पावर 4 के प्लस 3 -आई होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। आई के पावर कितना भी पूछ दे, 2005, आई के पावर 169, कुछ भी पूछ देगा तो इस वाले फॉर्म से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। अभी देखिए हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि √(-1) क्या होता है, आई होता है। तो अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि √(-a) क्या होगा, तो √(-a) को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √(a) इंटू √(-1) लिख सकते हैं। तो अभी देखिए √(a) तो √(a) है, √(-1) क्या है, आई है, तो √ai, यानी कि √(-a) को हम लोग √ai लिख सकते हैं। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि x + y का होल स्क्वायर जो होता है वहाँ वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। इसको देख लीजिए, वही चीज़ें हैं जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब
कुछ एग्जांपल्स है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। अभी यहाँ देखिए, इधर है -5i इंटू 1/8i, तो माइनस और 5 इंटू 1/8 एक साथ कर लेते हैं, इंटू आई क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर, तो ये हो गया -5/8 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर हम लोगों ने देखा है क्या होता है, -1, -5/8 गुना -1 क्या हो जाएगा, 5/8। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5/8 प्लस आई वाला, तो आई के साथ तो कुछ है नहीं, आई इंटू 0, ठीक है। अब इसको देखिए, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 इंटू आई स्क्वायर इंटू -1/8 इंटू आई का होल क्यूब है, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या हो गया 2 इंटू -1/आई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/8 का क्यूब इंटू आई का पावर 3, ठीक है। क्या जाएगा -2/8 टू द पावर 3 इंटू आई क्यूब। आई क्यूब हमने ऊपर में देखा है कि आई क्यूब का वैल्यू होता है -आई। 8 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। ये कुछ माइनस माइनस यहाँ से हटा देते हैं, तो 2i/512, 2 से अगर इसको हम लोग ये करते हैं तो ये हो जाता है 256। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, कुछ सारा इमेजिनरी पार्ट ही है, तो रियल पार्ट की जगह इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1/256, ठीक है। वैसे ही ये हम लोग को दिया हुआ है कि 5 - 3i टू द पावर क्यूब। अब देखिए a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वही लगा देंगे। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a²b, वही फॉर्मूला यहाँ लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और इन्वर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी का फॉर्म। मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस हो जाता है अगर a प्लस आई बी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका मॉड्यूलस सीधे सीधे हो जाता है √a² प्लस b²। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है a माइनस आई बी। और फिर हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a प्लस आई बी, ठीक है। अब 1/a प्लस आई बी तो ठीक है, ये होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो इसको उस फॉर्म में दिखने के लिए क्या करेंगे कि a प्लस आई बी है तो नीचे में a माइनस आई बी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा a माइनस आई बी और नीचे में आप देखिए इसको करके ये क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, x² माइनस वाई², यानी ये क्या हो जाएगा a² माइनस आई बी का स्क्वायर, i² b²। तो i² क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा a² प्लस ऑफ b²। अभी देखिए ऊपर में है a माइनस आई बी, नीचे में है a² प्लस b²। तो a माइनस आई बी हम लोगों ने देखा कि अगर z है a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट है a माइनस आई बी, तो ऊपर में लिख सकते हैं कि z का कॉन्जुगेट है। नीचे में क्या है, a² प्लस b²। हम लोग देखे थे यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ z √a² प्लस b² था, तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी z इन्वर्स को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि z का कॉन्जुगेट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसको देख लीजिए। z1 गुना z2 का वही मॉड्यूलस होता है जो z1 के मॉड्यूलस गुना z2 का मॉड्यूलस होता है, ठीक है। वैसे ही डिवीज़न के साथ कॉन्जुगेट का देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये सब, कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका जो कॉन्जुगेट निकालेंगे वो वही वैल्यू होगा जब z1 का कॉन्जुगेट को z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एडिशन के साथ भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, डिवीज़न के साथ भी।
अब देखिए एक एग्जांपल है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 अपन अगर ये जेड है, जेड इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3i है, तो जेड इन्वर्स क्या होता है 1 अपन जेड, तो 1 अपन 2 माइनस 3i। अब इसको नीचे में नहीं रखना, हमको ऊपर में लेके आना है, तो क्या करेंगे 2 माइनस 3i है तो 2 प्लस 3i से ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर में तो 2 प्लस 3i ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो ऊपर में 2 प्लस 3i, नीचे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3i 9 इंटू आई का स्क्वायर, 2 प्लस 3i अपन 4। अब देखिए आई स्क्वायर क्या होता है माइनस ऑफ 1 तो प्लस ऑफ 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 2 प्लस 3i अपन 13 हो गया इसका आंसर। अभी देखिए एक और एग्जांपल है कि इसको बोला जा रहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, 5 प्लस रूट 2i अपन 1 माइनस रूट 2i है। इसका मैं हिंट दे देता हूँ कि नीचे जो है ना, नीचे क्या है 1 माइनस रूट 2i, तो इसको क्या कीजिए कि पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस रूट 2i से, ऊपर में भी और नीचे में भी, फिर इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस और डालता रहूं। अगले टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।